श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव वचनामृत कर्म योगो विशिष्यते। सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, त्रिलोक पावन अखिलात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गीता में योग की महिमा को खोल खोल कर बतलाया है। कर्मयोग एवं कर्म संन्यास के रहस्य को अर्जुन समझना चाहता है। वह भगवान से कहता है कि आपने कर्म संन्यास की बात कही और फिर कर्मयोग की प्रशंसा की। इसके उत्तर में भगवान ने कहा, संन्यासक कर्मयोगश्च निश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान का आदेश है कि कर्म संन्यास से कर्मयोग का दर्जा श्रेष्ठ है। कामनाओं का परित्याग करना संन्यास कहलाता है, जो योग के बिना संभव नहीं। हम शरीर से ही कर्म संन्यास करते हैं, मन से नहीं। श्री भगवान ने कहा है, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। अर्थात जो कर्मेंद्रियों को रोक करके मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहे, वह ढोंगी ही है। इसलिए भगवान ने अपने मुखारविंद से कर्मयोग की महिमा इन शब्दों में गाई। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुपयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण निगच्छति। अर्थात हे अर्जुन, योग के बिना संन्यास को प्राप्त करना कठिन है, जबकि योग युक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। योगी लोग समदर्शन वाले होते हैं, सब में आत्म तत्व को देखने वाले होते हैं। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। किंतु इसका अर्थ ये न समझे कि ये वे लोग व्यवहार में भी शुनि चैव स्वपाके च कि कुत्ते और चंडाल में भी एक जैसे रहे। समदर्शन का तात्पर्य एक होना नहीं। जो पूर्ण आंतरिक विकास वाले हैं, कंदमूल खाने वाले हैं, उनका अंतःकरण निर्मल होता है, अतः वे लोग न्यारे रहते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही प्रथा है कि ब्राह्मण ही भोजन बनावे। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भी ब्राह्मण होते थे। कारण यह था कि वे तपस्वी होते थे, उनमें तप और तेज होता था। शास्त्रीय सिद्धांत है, मनुष्य के हाथ से तेज की धाराएं निकला करती हैं। यदि मानव में तामस भरा है तो उन धाराओं में तामस ही होगा। यही कारण है कि लोग महात्माओं से प्रसाद दिया करते हैं। तुम प्रसाद लेते हो, गुरुजी प्रसाद दे दो, हमारा ध्यान लग जाएगा। हम प्रसाद दे देते हैं। हमारे पास एक दो बार अंग्रेज आए, एक बार दो अंग्रेज आए, हमने उन्हें गुफा की रच दी, उनका ध्यान लग गया। उसके बाद वे हमें फिर से दिल्ली मिले, वहां हमने उन्हें फूल का प्रसाद दिया, खूब अच्छा ध्यान रहा। उन्होंने रूस जाकर के देवी सिंह सिसोदिया को पत्र लिखा, उसमें लिखा था, हम गुफा पर गए, वहां की मिट्टी खाई, खूब मन एकाग्र हुआ। यहाँ आकर हमने खूब मिट्टी खाई, फूल खाए, कुछ नहीं हुआ। अब की बार हम यंत्र लेकर आएंगे, देखेंगे गुफा में और महाराज जी में क्या करामात है। दोनों अंग्रेज यंत्र लेकर दोबारा मेरे पास आए, कहने लगे, हम आपको मशीन से देखेंगे। मशीन वगैरह लगाते रहे, किंतु उन्हें समझ नहीं आया। दोबारा फूल का प्रसाद लिया, 3-4 घंटे उठे नहीं। बाद में कहने लगे, आप रूस चलिए। मैंने कहा, हमारे लिए तो भारत ही बड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग आत्मवान होते हैं, ध्यान परायण होते हैं, उनके हाथों से तेज की धाराएं शुभ्र निकलती हैं। हमारे हिंदू समाज में छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं, बड़े हाथ से स्पर्श करके आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव आदि आदि। हाथ से पैर छूने का अर्थ है शक्ति लेना, हाथ सिर पर रख देने का अर्थ है शक्ति देना। यह वैज्ञानिक बात है। हमारे तुम्हारे पूर्वज इस बात को जानते थे। हमारे ऋषि इस बात को जानते थे कि यथा अन्नम तथा मनः, जैसा अन्न होता है वैसा ही मन भी होता है। यदि एक व्यक्ति चोर का, हत्यारे का अन्न खाएगा तो मन में वही विकार पैदा होगा। ऋषिकेश आश्रम में प्रभु जी के पास एक दरोगा जलेबी लेकर के आया। प्रभु जी ने उसे खाने से मना कर दिया था, किंतु किसी एक ने यह आज्ञा सुनी नहीं, सबको बांट दिया। परिणाम यह हुआ कि 3 दिन तक किसी का ध्यान ही नहीं लगा। नरसिंह मूर्ति जी कहने लगे कि हम न्यौली आदि करके इसे निकाल देंगे, किंतु प्रभु जी ने कहा, आंतों ने रस ले लिया है तो असर तो करेगा ही करेगा। सब लोग कहने लगे, प्रभु अब हम क्या करें। प्रभु जी ने कहा, तुम लोग गंगा किनारे वसुधारा अर्थात चंद्रेश्वर के पास जाकर के बैठ जाओ। एक महात्मा उस पार बैठते हैं, कभी कभी अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं, उनकी मदद तुम पर हो गई तो ध्यान लग जाएगा। देखो, संसार का कल्याण तो करना चाहिए, किंतु अपने को नहीं खोना चाहिए। भगवान ने गीता में कहा है, आरुरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। अर्थात
जो योग में बढ़ना चाहता है उसे अपने अभ्यास रूपी कर्म में लगे रहना चाहिए। मनुष्य को पुण्यों का खजाना बढ़ाते रहना चाहिए। पुण्य के प्रभाव से ही मान सम्मान धन और सुख मिलता है। पुण्यों का खजाना जमा करना भी कठिन बात है। मनुष्य दान करता है, पुण्य करता है, ख्याति चाहता है कि अमुक का अन्न क्षेत्र चल रहा है, बड़ाई चाहने से पुण्य का बदला मिल जाता है, प्रायः पुण्य समाप्त हो जाया करता है। कुछ पुण्यों का फल साथ साथ मिलता है, कुछ का जन्मांतर में मिलता है। पुण्य बढ़ता रहे, बढ़ते बढ़ते निष्काम हो जाए, इससे निष्काम नहीं हो सकता। इससे निष्काम नहीं हो सकता कि कोई कह दे कि हमने यह काम तो कर दिया किंतु हमें फल की इच्छा नहीं। इतना कह देने इतना कुछ कह देना भी फल देने के लिए काफी है। इस प्रकार से कहना भी श्लाघा है और उसका फल मिलता है। यह नहीं हो सकता कि कोई मनुष्य श्लाघा ना चाहे। श्लाघा हम भी चाहते हैं, तुम भी चाहते हो, सब चाहते हैं। इस प्रकार से इच्छाओं से छूटने का उपाय है कुर्वन्नैवेह कर्माणि। मनुष्य कर्म करता चला जाए। एक मनुष्य जो कर्म नहीं करता, अल्हड़ पड़ा रहता है, वह तो एक प्रकार से ईश्वर का अपराधी है। जो व्यक्ति कर्मरत नहीं, वह वायुमंडल को दूषित करता है। पड़ा रहेगा, पड़े पड़े उल्टी उल्टी बातें सोचेगा। योगी ध्यानी तो वह नहीं है। अकेला पड़े रहने से दुर्व्यसन उसे जरूर घेर लेंगे। इसलिए जो मनुष्य कर्मरत नहीं, वह ईश्वर का अपराधी है। वेद भगवान की आज्ञा है कुर्वन् नैह कर्माणि जिजी विषेत शतासमा। जो मनुष्य 100 वर्ष की आयु तक निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखते हैं, वह कर्म फल से अलहदा हो जाते हैं। जब हम सवाई में पहले पहले योग प्रचार आरंभ किए तो सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक 150 व्यक्तियों को नीति और आसन कराते थे। एक बार एक सन्यासी महात्मा का संदेश आया। उसको लोग लंबा होने के कारण लंबे नारायण कहते थे। उसने मुझे चिट्ठी लिख करके भेजी। उसमें लिखा था, निवृत्ति मार्ग में रहने वाले को प्रवृत्ति मार्ग में नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए ये नीति आसन आदि का प्रपंच आप छोड़ दें। खैर, हम तो अपने कर्म में लगे रहे, उसका जो परिणाम निकला वह सबके सामने है। गीता में भगवान ने कहा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य जो आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो व्यक्ति कर्मेंद्रियों को रोककर मन से विषयों का चिंतन करता है वह ढोंगी होता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कर्म करते करते निष्कामता प्राप्त हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म 2-4 बार ऐसा कह दिया। ऐसी धारणा करते रहे और पड़े सोचते रहे, ये सोचते रहे कि अब हमारे लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं। ऐसे पड़े रहने से ही शुभ भावना नहीं होती। न लिंगम धर्म कारणम वेश, धर्म का कारण नहीं होता। एक बार मैं ऋषिकेश में रात के 10-10:30 बजे गंगा किनारे ध्यान से उठ करके आया। रास्ते में एक सन्यासी महात्मा जी की कुटिया पड़ती थी। उसमें से तीव्र बदबू आ रही थी। मैंने अंदर झांक कर देखा तो महात्मा जी मछलियां तल रहे थे। मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो लोग एकांत में पड़े रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, वे भी दुष्कर्मों से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को नियमानुवर्तता में लगाए रखे। हम अपने बच्चों को समंकाय शिरोग्रीवम होकर के बैठने की आज्ञा देते हैं। जिनका ध्यान नहीं लगता उनका भी लगने लगेगा। इससे सुषुम्ना चलती है, उसमें भी ब्रह्म नाड़ी में एकाग्रता होती है। यदि मनुष्य संयमी है, सदाचारी है, खान पान भला है, मिताहारी है, तो उसका मन एकाग्र हो जाता है। भगवान संकेत करते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। साधक का भोजन परिमित होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह नहीं कि सबको ही थोड़ा खाना चाहिए। एक नौजवान काफी मात्रा में भोजन का परिपाक कर सकता है, तद अनुसार ही उसे भोजन करना चाहिए। हमें इतना भोजन करना चाहिए जितना कि जठराग्नि ठीक से परिपाक कर सके। इतना थोड़ा भी नहीं होना चाहिए कि अग्नि शरीर को ही जलाने लगे। इसलिए भोजन युक्त हो। अपने बल अबल को देख करके ही भोजन करें। साधक का सोना जागना सब सही समय पर होना चाहिए। युक्त विहार, मनोरंजन और हरकतें भी उपयुक्त होनी चाहिए। साधक का थोड़ा बोलना चाहिए। वाणी की जितनी जरूरत हो उतना ही बोले। सब कर्म और चेष्टा समय पर और ठीक ठीक करे तो योगो भवति दुःखः। योग दुखों को दूर कर देने वाला होता है। भगवान गीता में कर्म योग और संन्यास को न्यारा न्यारा बनाते हैं। यदि हम केवल ब्रह्मास्मि ब्रह्मास्मि करते रहे तो यह जीव का कार्य है। शब्द आकाश का गुण है, आकाश ही में लय हो जाता है।
ब्रह्म व्यापार से ब्रह्मत्व नहीं, बाह्य व्यापार से ब्रह्मत्व नहीं आता। आरुक्षेर मुनिर्योगम कर्म कारण उच्यते। अपनी सुषुम्ना को चलाओ। जो खट्टे मीठे पदार्थ खाते हैं, बहुत खाते हैं, उनकी सुषुम्ना नहीं चलती। किसकी चलेगी? जो जप करता है, तप करता है, स्वाध्याय करता है, जिसका आहार विहार युक्त है, जो जितेंद्रिय है, उसकी सुषुम्ना चलेगी। सुषुम्ना के भीतर 3 नाड़ियां हैं, बीच में ब्रह्म नाड़ी है। एक तरफ वज्रा, दूसरी तरफ चित्रिणी है। यदि योगी अपने यम नियम के अनुसार नहीं डालता, अपने को यम नियम के अनुसार नहीं डालता, तो कुंडलिनी चित्रिणी या वज्रा को छुएगी, ब्रह्म नाड़ी को नहीं। यदि चित्रिणी को छूती है तो दृश्य दिखेंगे, वज्रा को छुएगी तो क्रोध अहंकार को स्पर्श करेगी। अतः तप और स्वाध्याय को बढ़ाओ ताकि कुंडलिनी ब्रह्म नाड़ी को स्पर्श करे। हठ योग में बंद लगाते हैं वह और बात है, किंतु कि ध्यानी को समकाय शिरोग्रीव होना चाहिए। योग में आरुक्षों के लिए ये सब आवश्यक कर्म है। जब साधक योगारूढ़ हो जाता है, वृत्ति ऊपर चली जाती है, आत्मस्थ हो जाता है, तब वह सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ऐसा हो जाता है। स्पष्ट देखता है, कल्पना अथवा भाव से नहीं। वह देखता है इसमें भी मैं ही हूं, इसमें भी मैं ही हूं। ऐसे सर्वत्र अपने ही तेज को देखता है। जब तक हमारी बाह्य वृत्ति रहेगी समझ नहीं आ सकता। जब वृत्ति भीतर को चलेगी तभी द्वंद्व सहन होगा। भूख प्यास गर्मी सर्दी ये द्वंद्व तभी आपको नहीं सताएंगे जब वृत्ति भीतर को चली जाएगी। निर्विकल्प तेज में जब योगी लीन होगा द्वंद्वाभास भी नहीं होगा। इसलिए तुम्हें योगारूढ़ हो जाना चाहिए। कहने मात्र से योगारूढ़ नहीं हो जाओगे। ध्यान के अभ्यास से भीतर के नजारे प्रारंभ होंगे, तब साधक शांति की ओर जाए। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाशोपजायते, अर्थात जब ध्यानाभ्यास से सतोगुण का पूर्ण विकास हो जाए तब योगी देखता है कि उसके रोमकूपों से प्रकाश की धाराएं निकल रही हैं। इसलिए यदि दुख द्वंद्वों से छूटना चाहते हो तो अंतर्दृष्टा बनो। यह तभी होगा जब वृत्ति को भीतर की ओर ले जाने का प्रयास करोगे। जो योग की ओर चलेंगे उनका ध्यान अवश्य ही लगेगा। अस्तु, बार बार आशीर्वाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महापुरुष रामलाल जी महाराज की जय। योगराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। सदाशिव भगवान की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।